हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा ट्रेडिंग सेटअप गया होगा फ्राइडे के दिन। जैसा कि मार्केट में कहा गया था, आपसे बताया गया था, जैसा कि हम लोग का प्रेडिक्शन था कि मार्केट हम लोगों का गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप को फिल करने आया, यहाँ से सस्टेन नहीं किया, मार्केट गिरा। और आपको बताया गया था 24,527 को अगर जो बीच करे नीचे के तरफ तो आप ट्रेड लीजिएगा। और सेम वही ट्रेड आपको मिला। और ये पहला टारगेट आपको बताया गया था 444 का। अगर जो रनिंग में जाए उससे नीचे तो आप होल्ड करिएगा, वरना निकल जाएगा। और ये 24,444 टारगेट आपको दिया है। और मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल में ही आपको टारगेट दे दिया है। मतलब अच्छा खासा, लगभग ये 125, लगभग ये 50, मेरे ख्याल 65 पॉइंट प्रीमियम का बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा आपने। और उसके बाद से ये रहा साइडवेज मार्केट यहाँ तक, जैसा कि यही सेम चीज़ किया है, यही सेम लेवल्स को फॉलो किया है मार्केट ने। ये पूरा लेवल साइडवेज मार्केट का है। और इसी लेवल्स को जब ब्रेक किया है तो फिर ये ट्रेड बना होगा। मेरे ख्याल से कितने पॉइंट का ये ट्रेड होगा, 34 पे। जो दूसरा टारगेट था T2, वो भी T2 भी उसने अचीव किया हुआ है। और देखिए, इसीलिए कहता हूँ मार्केट को समझने की बहुत ज़रूरत है, कब भागने वाला है ये देखने की ज़रूरत है। चलिए आज हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताते हैं। आज है सैटरडे, तो इसलिए एक टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो आएगी और उसमें आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं अभी कल क्या, मंडे को पड़ रहा है, 4 दिन का गैप है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट खुलेगा तो उस दिन क्या होगा। अभी मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं यही कि गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन हो के यहाँ पे आए और इसको रेजिस्टेंस के तौर पे रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे गिरे। तो ये पहला टारगेट T1 रहेगा। आई होप कि 15 अगस्त के बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, कुछ न्यूज़ में कुछ अच्छा हो और स्टेबल हो जाए और गिरना बंद करे। तो अगर जो गिरे तो T1 ये रहा। उसके बाद से पहला प्लान 1 था ये हम लोग का। P1 प्लान 1 हम लोग का था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि 15 अगस्त को कुछ ना कुछ नया चीज़ें आए और जिसकी वजह से समझिए कि मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आई और मार्केट ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि बहुत दिनों से भाग रहा है, अगर जो हम देखें तो लगभग ये कितने दिनों से गिर रहा है, इसका अगर जो हम लोग थोड़ा सा निकालना चाहें, देखिए इसी दिन से गिर रहा है। सोचिए यहाँ से गिरना चालू हुआ है और अभी तक गिर ही रहा है, कोई वो नहीं। और यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा स्टे हो, आई होप कि यहाँ ये इसका बहुत ही अच्छा मतलब सपोर्ट माना जाएगा जहाँ पे अभी मार्केट है। अगर जो हम लोग देखें तो इसी सपोर्ट पे अगर जो मार्केट थोड़ा बहुत वर्क करके और ऊपर जाने की कोशिश करे तो 300 का बहुत अच्छा लेवल है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए 300 का ऐसा लेवल है कि कई बार मार्केट गिर के यहीं से उठा है। तो आई होप सो कि यहीं से उठे दोबारा। लेकिन अभी का अगर जो हम लोग देखें तो अभी का यही चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा और भी गिरेगा। और जो मार्केट के सेंटिमेंट बता रहे हैं कि मार्केट और भी गिरेगा। और मेरे ख्याल से पहला टारगेट आपको नीचे का बताया गया, ये T1 होगा। अगर जो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, अच्छे डेंसिटी वाले कैंडल से, तो फिर आप वेट करिएगा। T1 ये रहेगा, T1 ये रहेगा, और ये T2 रहेगा, ये T3 रहेगा। ये तीनों टारगेट्स रहेंगे इस पे एंट्री पे। अगर जो रनिंग में जाता है यहाँ पे होल्ड करता है तो आप निकल जाइएगा। अगर जो यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, ऐसे ही जाने लगता है, तो वेट करिएगा इस टारगेट का। और उसके बाद से अगर जो ये टारगेट पे होल्ड करता है तो निकल जाइएगा। नहीं होल्ड करता है, यहीं से जाने लगता है, तो ये T3 भी देखने को मिलेगा। अगर जो यहाँ पे ओपन हो के ऐसे मार्केट जाता है और यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके गिरता है, ऐसे ऐसे गिरते हुए मार्केट पूरी तरीके से ये T1 देगा आपको, ठीक है। उसके बाद से अगला टारगेट के लिए आपको पीछे मार्केट में देखना पड़ेगा, जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखिए। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे ख्याल से अगला टारगेट की अगर जो बात की जाए तो ये बहुत अच्छा 24,000 के बाद से अगर जो देखा जाए 24,024 ये टारगेट रहेंगे। उसके बाद से 24,801। देखिए पुराना मार्केट, देखिए कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा है एक बार, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा है 2 बार। देखिए यहाँ पे ऊपर आते हुए इसको रेजिस्टेंस लिया, मार्केट गिरा है 3 बार। और यहाँ पे गिरते हुए मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है 4 बार।
यहाँ पे गिरते हुए मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया 5 बार, मतलब 5 बार इस ये जो जोन है इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया मार्केट, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया ये, ठीक है। और आई होप कि यहाँ से नॉन मार्केट गिरे, वरना क्रेसेस आ सकते हैं, क्योंकि ये गैप जो था हो सकता है इस गैप को फिल करने आ रहा हो मार्केट। लेकिन मुझे अपना, अगर जो मेरे से कोई पूछेगा कि मार्केट क्या चाहते हैं आप, तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ से अब मार्केट अपना स्टे हो जाए, स्टेबल हो जाए, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के ट्रेडर्स को, देखिए प्रॉफिट तो सब बना रहे होंगे, ठीक है। आप सब ने कल अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा मुझे पता है, और परसों भी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, जैसा ट्रेड दिया जा रहा है एकदम सेम वही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सबका प्रॉफिट बन ही रहा होगा। और लेकिन जैसे मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाता है ना, तो कम प्रॉफिट होता है, नीचे की तरफ आता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट प्रीमियम में मूव नीचे जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादा होता है ऊपर जाने के बजाय। तो अभी जो देख के लग रहा है, न्यूज़ वगैरह अभी देख के लग रहा है, तो मार्केट यही लग रहा है कि नीचे ही गिरेगा। लेकिन आदमी, ऑब्वियस सी बात है, आदमी के दिल में डबल स्टैंडर्ड ये हो गया है, क्योंकि ये 24,000 को टच करने जा रहा है मार्केट। तो 24,000 को जब टच करने जा रहा है कि, तो आदमी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि भाई अब बस, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो आप ये मत सोच के रखिए कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। आप जस्ट मार्केट के साथ चलिए, मार्केट को पहले से नहीं, अपने हिसाब से नहीं मोड़िए, आप अपने को फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि मार्केट के हिसाब से आप खुद को मोड़ सकें। और मार्केट के हिसाब से अगर जो आप मोड़ेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, वरना रिटेलर्स की कोई जगह ही नहीं है बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने। अगर जो आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से मार्केट को चलाना चाहते हैं, तो आपके पास कितने पैसे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, करोड़ 2 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है, 10,000 5,000 से कुछ नहीं होने वाला है। बड़े प्लेयर्स कई 100 करोड़ रुपए लेके जो मार्केट में बैठे हैं वो मार्केट को चला सकते हैं, आप नहीं, आप सिर्फ मार्केट के साथ चल सकते हैं। तो इसलिए अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, और मार्केट जो कह रहा है वही करिए। मार्केट कह रहा है मैं नीचे गिर ही रहा हूँ, तो मार्केट में पुट के साइड ही रहिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। 3 टारगेट भी आपको दे दिए गए हैं कि कैसे कौन कौन से टारगेट आपको देखने हैं। ये तीनों टारगेट पे ध्यान रखिएगा। अगर जो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर यहाँ तक जाता है, फिर गिरना चालू होता है, तो T1, फिर ये T2, ठीक है, याद रहेगा। अगर ये 1 को में जाता है और यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, खुद को सीधा गिर जाता है, तो ये T2 के लिए जाएगा, वरना यहीं पे निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, और बहुत कुछ आप सीखेंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आप सिर्फ देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे आपके लिए, हम और ज़्यादा वर्क करें और ज़्यादा चीज़ें लाएं। हम सोच रहे थे एक न्यूज़ बेस पे भी एक वीडियोस लाना शुरू कर दें कि न्यूज़ क्या है उस हिसाब से। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करिएगा लोग, लाइक करिएगा लोग, और कमेंट करिएगा लोग, ताकि हम वो भी एक सीरीज़ चालू कर दें न्यूज़ बेस वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।